एक गलत ट्रेड और सारा प्रॉफिट कन्वर्टेड इनटू लॉस्ट एंड कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, तो आज का अपना जो ओवरऑल पीएनएल है वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 300 रुपीज़ का आपको दिख रहा है। अच्छा प्रॉफिट चल रहा था अपना, अच्छा सब चल रहा था। एक ट्रेड, एक गलती और अपना सारा प्रॉफिट गया। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग की वजह से। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एज यूजुअल ऑन द डेली बेसिस मैं फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी 50 में डेली स्कैल्पिंग का 6 से 7 स्कैल्प की है। वीडियो में एंड तक बने रहना, सारे स्कैल्प के लॉजिक बताऊंगा। एक ही स्ट्रेटेजी है अपनी जो अपन डेली काम करते हैं उस पर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एक ओवरव्यू दे देता हूँ मेरे स्ट्रेटेजी का। सिंपल है अपना, 2 ईएमए यूज़ करते हैं। 4 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है अपने को अपने स्ट्रेटेजी में या अपने सेटअप में। 4 पैरामीटर्स में फर्स्ट वन इज 2 EMAs, एक 920 EMA है। सेकंड है हम एक ट्रेंड लाइन ढूंढते हैं। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ढूंढते हैं। थर्ड है कोई भी ट्रेंड लाइन के पास या ईएमए के क्रॉसओवर के आसपास देखा था पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढते हैं। एंड फोर्थ वन इज लाइक प्रीमियम पे मोमेंटम। ठीक है, प्रीमियम पे मोमेंटम। तो ये 4 पैरामीटर जब अपने सेटिस्फाई हो जाते हैं तो अपन ट्रेड में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, कि कितने को यहाँ पे 14 है, बट लाइक ऑलमोस्ट 5 स्कैल्प किए होंगे मैंने मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ मैंने बाय द डिप की है। ठीक है, थोड़ा एवरेजिंग किया था। ठीक है, सो वैसे तो अपन स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट ट्रेड में एंट्री नहीं करते हैं, बट आज एक मुझे एक अच्छा लॉजिक दिखा ट्रेड में एंटर करने का। बट गलती ये हो गई कि यहाँ पे क्वांटिटी गलती से 25 हो गई, जबकि जबकि मुझे एंटर करना था ऑलमोस्ट 125 क्वांटिटी से। तो यहाँ पे देखो 178 पे यहाँ पे एंट्री हुई 25 क्वांटिटी से। तो जैसे मैंने देखा कि मेरी क्वांटिटी कम है तो फिर मैंने फिर से 100 ऐड किया, तो वो सीधा 185 पे अपने को एंट्री दिया उसने। टाइमिंग देखो आप, ये 9:20:37 पे और फिर 9:20:50 पे। ठीक है, 13 सेकंड का फर्क है। ठीक है, और ये बीच के दो फेल्ड ऑर्डर्स है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा अपना लेट हो गया। नहीं तो अपना इतने ही, मतलब इतने 13 सेकंड, 12-13 सेकंड में अपना प्रॉफिट बुक हो जाता। क्योंकि अपन स्कैल्पिंग में सिर्फ 7 पॉइंट का स्कैल्प करते हैं, बस इतना ही रिक्वायर्ड है अपना। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट। तो गाइज अपन 7 पॉइंट का स्कैल्प करते हैं, और अपने 7 पॉइंट अगर आप स्टार्ट है ना ये, ओके, तो अगर आप अपने 7 पॉइंट देखोगे तो जैसा मैंने आपको अभी ऑर्डर्स बताया था यहाँ पे, जैसा देखो 178 पे अगर एंट्री होती थी, यहाँ से अपने 7 पॉइंट 185 पे हो रहे। ठीक है, तो एग्जैक्ट 185 पे अपना एग्जिट बनता था, क्योंकि यहाँ पे अपने को 7 पॉइंट मिल जाते थे। बट क्या हुआ यहाँ पे, जब मैंने फिर से उसमें क्वांटिटी ऐड किया तो ये 185 पे एंट्री दिया। तो मुझे थोड़ा यहाँ पे गाइस होल्ड करना पड़ा, और उस होल्ड करने के चक्कर में थोड़ा सा लाइक देखो फिर ये 7 मिनट मुझे ये यहाँ पे इस ट्रेड में एक्चुअली रुकना पड़ा। ठीक है, तो फिर मैंने 174 पे एग्जिट किया। ठीक है, तो लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। 920 पे अपनी फर्स्ट एंट्री हुई थी, ये 920 पे एंट्री, 920 पे एंट्री एंड 927 पे एग्जिट। ठीक है, तो ये 920 की ये कैंडल है एक्चुअली। तो एक्चुअली मैं, ये जो फर्स्ट कैंडल बनी, तो मैंने प्रीवियस डे का थोड़ा एनालिसिस किया था। तो प्रीवियस डे का मैं 1 मिनट में आपको एनालिसिस बता देता हूँ। एक्चुअली मैं ये सब देखता नहीं हूँ, बट ये एनालिसिस थोड़ा हेल्पफुल रह सकता था, इसलिए किया था, क्योंकि मार्केट एक्चुअली बाइंग में गया था। इसलिए आज चांसेस थे कि मार्केट गिरेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जब कल मार्केट यहाँ पे बाइंग में गया था, फिर इस पॉइंट से देखो मार्केट ने जो बाइंग दी है वो कंटिन्यूस यहाँ पे ऊपर ही गया है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद में जब मार्केट फिर से यहाँ आया इस पॉइंट पे, और फिर यहाँ आया इस पॉइंट पे, यहाँ से फिर से बाइंग में गया। तो यहाँ का सिंपल इंडिकेशन है कि यहाँ पे जहाँ पे बाइंग हुई थी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बायर बैठा था कोई तो भी। ठीक है, तो इसने फिर से यहाँ पे बाइंग में लेके गया मार्केट। ठीक है, और उसके बाद में आज आज क्या हुआ, जब मार्केट ओपन हुआ तो सीधा गैप अप ओपन हुआ। तो ये जितने भी सेलर्स थे, जितने भी यहाँ पे सेलर्स थे, इन सबको मार्केट ने आउट किया यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किए जितने भी बायर्स बचे थे। और उसके बाद में
मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, बट ये जो अपना एक स्ट्रॉन्ग लेवल था जहाँ से मार्केट लास्ट टाइम ऊपर गया था इस पॉइंट से, तो मैं श्योर था कि यहाँ से मार्केट फिर से उठेगा। ठीक है, तो देखो एग्जैक्ट ये पॉइंट पे रिजेक्शन दिया और यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, तो अपनी एंट्री हुई थी एक्चुअली इस पॉइंट पे, ठीक है, 920 की कैंडल पे। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे ग्रीन का नाम बनाने के बाद यहाँ पे एक रेड, यहाँ पे जो इनको आउट किया मार्केट ने इस कैंडल में, उसके बाद एक अच्छी रेड कैंडल बनाया, तो मैं श्योर था कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। बट इसका लो जब तोड़ेगा तब तब मेरी एंट्री बनने का मैंने प्लान किया था। तो एग्जैक्ट 920 पे देखो, 920 पे मैंने एंट्री किया और इसी कैंडल में मेरा टारगेट भी मिल जाता था। बट रीज़न ये था कि क्वांटिटी का थोड़ा मिसमैच हो गया और फिर मैंने फिर से क्वांटिटी ऐड किया तो 185 पे ऐड हुआ। फिर एग्जिट अपना 927 पे करना पड़ा मुझे। ठीक है, तो 927, 925, 26, 27, ठीक है, ये कैंडल पे फिर मैंने एग्जिट कर लिया थोड़ा सा लॉस लेके। उसका रीज़न ये था कि लाइक यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन दिख रहा था मुझे, तो मुझे लगा कि कहीं ये जो कल का ऑलमोस्ट डे एंड के पास का जो हाई था, कहीं यहीं से ना पलट जाए मार्केट, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन आ गया था। तो इसीलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे एग्जिट कर दिया। हालांकि मैं थोड़ा रुकता तो मुझे इधर अपना टारगेट मिल जाता था। बट ठीक है, अपना सिंपल रूल है, ज़्यादा लॉस लेना नहीं है। ठीक है, हो जितना हो सके कॉस्ट टू कॉस्ट या प्रॉफिट में ही एग्जिट करना है। फिर उसके बाद तुरंत मैंने दूसरी एंट्री बनाया 933 में, कॉल साइड पे एंट्री बनाया मैंने। ठीक है, अब ये देखो 933 पे मैंने एंट्री बनाया 125 क्वांटिटी से, और फिर से 50 क्वांटिटी ऐड किया, 936 पे बाय द डिप किया। ठीक है, लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। 933, हाँ, तो पहले एक्चुअली ये जो ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है एक्चुअली ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया था। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन पे उसने ब्रेकआउट दे दिया था और फिर वो रीटेस्ट करने आया यहाँ पे। ठीक है, तो फिर मैंने बस यहीं पे अपनी एंट्री बना लिया ब्रेकआउट पे। मेरा काम ये था एक्चुअली कि थोड़ा मुझे रुकना चाहिए और जब इस बड़ी कैंडल का हाई तोड़ेगा तो मैंने एंटर करना चाहिए था, क्योंकि कॉल साइड का प्रीमियम अच्छा चल रहा था। बट यहाँ पे तुरंत उसने एंगल्फ कर लिया और यहाँ से वो नीचे चले गया। तो मैं बस रुका था कि अगर ये पॉइंट को वो तोड़ता है, ये जो जिस पॉइंट से कल मार्केट ने बाइंग आई थी, इस पॉइंट से बहुत अच्छी तगड़ी बाइंग आई थी, तो बस मैं इसी का वेट कर रहा था। क्योंकि जब मार्केट फिर से यहाँ पे आया तो ये जो बायर था यहाँ पे फिर से इसने मार्केट ऊपर लेके गया। ठीक है, तो इसी का वेट कर रहा था, अगर इस पॉइंट से फिर से बाइंग आती है तो मैं फिर से मतलब होल्ड करूंगा मैं। ठीक है, लेकिन इसके नीचे अगर वो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता तो मैं एग्जिट कर देता था इस पर्टिकुलर स्कैल्प में। तो 933 और 936 दो में एंट्री किया और एग्जिट अपना हुआ यहाँ पे 181 पे एग्जिट किया मैंने, और 959 पे एग्जिट किया। ठीक है, तो ये देखो, ये जो अपना 959 की कैंडल है 58, देखो एग्जैक्ट ये कैंडल पे मैंने एग्जिट किया है। ठीक है, 959 की कैंडल। ठीक है, तो यहाँ तक अपना बहुत बढ़िया प्रॉफिट चल रहा था। ठीक है, यहाँ तक अपन पूरे प्रॉफिट में आ गए थे। उसके बाद में मैंने छोटे छोटे दो स्कैल्प किया, 167 पे एंट्री, 72 पे एग्जिट, और ये 182 पे एंट्री, 87 पे एग्जिट। ठीक है, ये भी पुट साइड का था, जैसा 10:03 और ये 36 पे एंट्री और 37 पे एग्जिट। ठीक है, ये भी सेम लॉजिक थे जैसा यहाँ से मार्केट जब नीचे आया 1036 के आसपास, तो इधर पे मैंने किया था स्कैल्प। ठीक है, बट उसके बाद में देखो एक गलती हुई मेरे से कि ये दो स्कैल्प होने के बाद, ये दो स्कैल्प होने के बाद यहाँ पे मैंने बाय किया। ठीक है, पुट साइड में फिर से 940 में एंट्री किया 202 पे, और 180 पे एग्जिट करना पड़ा। ठीक है, 940, ओके, 1040, 1040, 1040, 10, ठीक है। तो अभी जैसा ये जो कैंडल थी जहाँ से मार्केट बाइंग में गया, तो मैंने यहाँ पे देखा कि कैंडल क्लोजिंग के टाइम पे वो यहाँ पे इस कैंडल के नीचे आ चुका था। ठीक है, तो मुझे लगा यहीं से वो नीचे चले जाएगा, तो मैंने यहीं पे एंट्री किया और वैसा ही वो ऊपर चले गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से वो रिवर्स हो गया। बट होल्ड मैं करके इसीलिए था क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी अपनी, एक अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही थी। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करती स्ट्रांगली तो अपन वहीं एग्जिट कर देते थे। बट थोड़ा होल्ड किया मैंने, जैसा ये जो 940 की एंट्री थी, तो एग्जिट अपना 180 पे किया मैंने 12 बजे। ठीक है, तो देखो ये मैंने एग्जैक्ट 12 बजे यहाँ पे, ये 12 बजे यहाँ पे इस कैंडल पे एग्जिट किया।
हालांकि मैं थोड़ा सा रुकता ना और 5-10 मिनट, तो ये देखो एग्जैक्ट मुझे यहाँ पे नीचे आया और फिर उसके बाद और नीचे आया मार्केट, ठीक है। तो हो सकता था अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, बहुत बढ़िया। जितना भी लॉस हुआ था इस ट्रेड में, जो मुझे 180 पे एग्जिट करना पड़ा, ये पूरा कवर हो जाता था, क्योंकि आप ये देखो, ये जो पुट है 24,250 की, तो ये 24,300 की है। 24,250 की पुट देखो, एलटीपी देखो इसका 400 तक गया है, ठीक है। क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से कितना गिरा है, ठीक है। ये देखो कितना गिरा है मार्केट, इतना गिरा है, क्योंकि ये जो बाइंग आई थी, जब इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चालू हुए, तो ये पॉइंट से जो मार्केट फिर तोड़ने के बाद नीचे गया है, देखो इतना अच्छा प्रॉफिट हो सकता था अपना। बट वही है कि अपन ओवर ट्रेड नहीं करते, अपना सिंपल रूल है, प्रॉफिट होने के बाद से अगर अपना लॉस होता है तो सीधा सीधा सिस्टम बंद कर देना है। तो अपन ने किल स्विच ऑन कर दिए और अपन ने अपना सिस्टम बंद कर दिए, ठीक है। तो अपने रूल्स पे कायम रहना है। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है या प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना है, तो स्कैल्पिंग वैसी ही रिस्की है, और आपको अपने रूल्स पे पूरा स्ट्रिक्ट रहना है, ठीक है। फॉलो द रूल्स, ठीक है, एंड गो विद द फ्लो। बस ये दो चीज़ें याद रखो। और बाकी अगर आप नए आए हो चैनल पे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। ये यूज़फुल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मेरी जो अदर वीडियोस है वो भी आप देख लेना। दो सीरीज़ है अपने पास, दो प्लेलिस्ट है अपनी। एक निफ्टी 50 का डेली एनालिसिस है, ठीक है। ये देखो पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज़ है। और ये डेली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का यहाँ पे आपको दिख जाएगा वीडियो, मेरा डेली का वीडियो दिखेगा इसमें, ठीक है। जिस भी दिन मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैं वीकली लाइक 3 to 4 डेज करता हूँ। क्या एक्सपायरी अवॉइड करता हूँ, एक्सपायरी डे थर्सडे एंड फ्राइडे भी अवॉइड करता हूँ, ठीक है। फ्राइडे तो करता ही नहीं हूँ मैं। तो ये दो चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, डेली टच में रहना। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। ठीक है गाइस, तो यही था अपना आज का, ठीक है। ये देखो, ये कॉल साइड की देखो मेरी एंट्री एग्जिट दिख जाएंगी आपको, पुट साइड की सॉरी। ये देखो ये एंट्री है, ये एग्जिट है, यही था, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलो, थैंक यू।